प्यारे भैयाओं, पिछले लेक्चर में हमने जाना कि संचार किससे कहते हैं। थोड़ा सा उसको आज रिवाइज करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे प्राथमिक संचार मॉडल के विषय में। प्राथमिक संचार मॉडल किसे कहते हैं? तो इसकी बहुत सामान्य सी इसकी परिभाषा है। डाटा अथवा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी न किसी माध्यम, जैसे तार हो गया, तरंगें हो गई, इनके द्वारा भेजना व प्राप्त करना संचार का मूलभूत उद्देश्य है। प्रारंभिक रूप में डाटा भेजने व प्राप्त करने के लिए जिस मॉडल का प्रयोग किया जाता है उसे प्राथमिक संचार मॉडल कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्राथमिक संचार मॉडल 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्राथमिक का अर्थ होता है प्रारंभिक, संचार का अर्थ होता है वार्तालाप या आदान प्रदान करना, और मॉडल का अर्थ होता है प्रारूप। तो कुल मिला के हम इस प्रकार कह सकते हैं, वार्तालाप का आदान प्रदान करने के लिए जिस प्रारूप का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है उसे प्रारंभिक संचार मॉडल कहते हैं। प्रारंभिक संचार मॉडल में 5 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जिनके विषय में हम लोग आगे जानेंगे। तो आज हमने जाना प्राथमिक संचार मॉडल किसे कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक संचार मॉडल के कौन कौन से अवयव होते हैं। वैसे प्राथमिक संचार मॉडल के आप देख सकते हैं कि 5 अवयव होते हैं। एक तो आपका मैसेज मीन्स डाटा, दूसरा प्रेषक, तीसरा माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रोटोकॉल। इसका क्रम कोई भी हो सकता है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, डेटा, प्रेषक, ग्राही, माध्यम और प्रोटोकॉल। इनके विषय में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे।